हेलो एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे इस वीडियो में इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ एआरओ सीए कंप्लीट प्रिपरेशन की। जैसा कि आप सबको पता है कि आपकी वैकेंसीज़ जो है इसी वर्ष आ जाएगी, यानी आपके विज्ञापन जो है दिसंबर तक आ जाएंगे और एग्ज़ाम हो सकता है कि आपके फरवरी तक में हो, लेकिन आपको तैयारी अभी से करना होगा इसका, अगर आप इसमें शामिल होना चाहते हैं। चैनल के माध्यम से आपको इसमें प्रैक्टिस रिवीजन सीरीज़ दी जाती है, और वो भी जो मैं आपको अभी करा रही हूँ वो आपकी घटना चक्र से है। जो पुनरावलोकन आता है घटना चक्र पीसीएस आरओ एआरओ के लिए, वो उससे। तो पहले आपको हिस्ट्री की चीज़ें कंप्लीट कराई जा रही हैं। हिस्ट्री में कौन सी? एंशिएंट हिस्ट्री। हम लोगों ने काफ़ी टॉपिक कर ली है, और आज जो टॉपिक है वो आपका है जैन धर्म। तो जैन धर्म से संबंधित जितने भी प्रश्न आपके पुनरावलोकन घटना चक्र में दिए गए हैं, ये उसका पूरा संग्रह है। अगर आप चाहें तो कम से कम टाइम में पूरे टॉपिक को रिवीजन कर सकते हैं। और जैसे ही एंशिएंट ख़त्म होगा, उसके बाद हम मॉडर्न हिस्ट्री को पहले कराएंगे, क्योंकि आपका जो है राष्ट्रीय आंदोलन अलग से उसमें चैप्टर दिया रहता है आपके सिलेबस में हाई कोर्ट के, और वहाँ से वेटेज ज़्यादा होता है। अगर पूरी हिस्ट्री की बात करें तो कम से कम 28 से लेकर 29 प्रश्न पूरे आने की पॉसिबिलिटी होती है केवल अकेले हिस्ट्री से। इसलिए पहले हिस्ट्री ही आपको कंप्लीट करा रहे हैं। इंग्लिश की भी सीरीज़ आपको कोशिश करेंगे अब देने की, तो जो भी अगर आप चाहें तो यहाँ से रिवीजन कर सकते हैं। बाकी इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर शेयर की जाती है। तो आइए देखते हैं कि जैन धर्म से संबंधित कौन कौन से प्रश्न हैं। आपको वन लाइनर फॉर्म में और कम से कम टाइम में आप उसको रिवीजन कैसे कर पाएँ, उस तरीके से आपको पीडीएफ बनाई जा रही है, ताकि आप उसको लास्ट टाइम में भी रिवीजन करने में आपको कोई दिक्कत ना आने पाए। और जो टॉपिक कराई जा रही है ये केवल पूरा वहीं से लिया गया। अगर आपके पास घटना चक्र हो तो आप मैच भी करा सकते हैं, आपको टोटल क्वेश्चन वहीं से देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। और जिनके पास बुक नहीं है तो वो अगर नहीं भी चाहते हैं तो ना ले, मैं इसमें कवर करा दूँगी। आइए देखते हैं। आइए, जैन धर्म से संबंधित कौन कौन से प्रश्न आए हैं, किस तरीके से आए हैं, पूरे यहाँ पे एक्सप्लेन है, और अच्छे से देखते चलिएगा। देखिएगा, सबसे पहला कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है, नाम पूछा जाता है तो नाम याद रखेंगे, ऋषभदेव। ऋषभदेव कौन है? तो जैन धर्म के संस्थापक है। और ये जो है प्रथम तीर्थंकर भी थे। टोटल कितने तीर्थंकर हुए? तो 24 टोटल हुए थे, जिसमें से प्रथम पूछ लिया जाए तो ऋषभदेव बताएंगे। ऋषभदेव कौन थे? तो बताएंगे यही जो है जैन धर्म के संस्थापक माने जाते हैं, और यही थे। उसके बाद बात करते हैं महावीर स्वामी के बारे में। तो महावीर स्वामी जो है इसके संस्थापक नहीं थे, ये जो है 24वें तीर्थंकर थे। अभी मैंने आपको बताया टोटल तीर्थंकर पूछा जाए जैन धर्म में कितने थे, तो 24 थे। कुछ कुछ लोगों की पोजीशन पूछी जाती, जैसे पहला कौन था बता ही दिया आपको, ऋषभदेव, याद रखिएगा। 24वें कौन थे? तो महावीर स्वामी। ठीक है, जिनके बारे में और सबसे ज़्यादा प्रश्न इन्हीं से बनता भी है, और जैन धर्म को सबसे ज़्यादा जानते हैं सभी इन्हीं की वजह से। तो आइए इनके बारे में और चीज़ें जानते हैं। कुछ फैक्ट यहाँ लिखे हुए हैं, और ये जितने फैक्ट हैं यहाँ से प्रश्न पूरे के पूरे बने हुए हैं। तो आइए देखिएगा। सबसे पहला कि जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, उनका जो है जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, ऐसे पूछा जाता है प्रश्न। तो महावीर स्वामी का जो जन्म है 599 ईसा पूर्व कुंडल ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो वैशाली के निकट हुआ था। और महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था? तो उनका नाम था त्रिशला, जो कि वैशाली के लिच्छवी गणराज्य की थी। लिच्छवी गणराज्य की थी कौन? उनकी माता, जिनका नाम त्रिशला था। और महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। और इनके जो बड़े भाई थे, महावीर स्वामी के जो बड़े भाई थे, उनका नाम क्या था? नंदीवर्मन। नेक्स्ट देखेंगे, महावीर स्वामी की जो मृत्यु हुई थी कितने वर्ष में हुई थी, कहाँ पर हुई थी, और किसने ईसा पूर्व में हुई थी। कई प्रश्न यहाँ से बने हैं। जैसे देखिएगा, इनकी मृत्यु 527 ईसा पूर्व में हुई थी, लगभग 72 वर्ष की आयु में हुई, और राजगृह में हुई थी। ज्ञान प्राप्ति इनको कहाँ पर हुई थी? तो ऋजुपालिका नदी पर जो है इनको ज्ञान प्राप्त हुई थी। ठीक है, शाल का वृक्ष था उसके नीचे। तो पूछा जाता है कि वैसे ज्ञान के बारे में डायरेक्ट भी पूछा जाता है कि जैन धर्म में ज्ञान जो प्राप्त हो जाता है उसको क्या एक नाम दिया गया है? तो कैवल्य। आगे लिखा होगा, अभी आपको आ जाएगा, पर यहाँ से जानते रहिए। और जो इनकी मृत्यु हुई थी वो राजगृह के निकट पावापुरी में हुई थी। कभी कभी क्या होता है, राजगृह न देके केवल पावापुरी भी दे सकता है, तो याद रखिएगा दोनों चीज़। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला हमारा दिया हुआ है प्रभास गिरी, यूपी के कौशाम्बी में स्थित जैन
तीर्थ स्थल है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये प्रभास गिरी ये है क्या, क्यों प्रसिद्ध है और ये है कहाँ। तो ये उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में स्थित है, जो कि जैन तीर्थ के लिए प्रसिद्ध है। और ये भाई याद रखिएगा, जो यूपी जीके के प्रश्न आते हैं, यूपी जीके के लिहाज से भी ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान का अर्थ क्या होता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जब पूर्ण ज्ञान मिल जाता है तो जैन धर्म में उसे क्या कहे हैं, तो कैवल्य कहते हैं। तो महावीर स्वामी को कैवल्य किस वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था, तो साल वृक्ष के नीचे ऋजुपालिका नदी पर हुआ था। आगे देखेंगे। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं या क्या माने जाते हैं, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो देखेंगे, सम्यक धारण, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान, ये तीन जो रत्न हैं, इसी को त्रिरत्न के नाम से जानते हैं जैन धर्म में। नेक्स्ट है अणुव्रत, स्वादवाद, अनेकांतवाद सिद्धांत। ये सब जो है किस धर्म से संबंधित हैं या किनके मत हैं, तो ये सभी धर्म और जो है जैन धर्म से संबंधित है और जैन धर्म के जो अनुयायी थे उन्हीं के ये मत हैं पूरे। तो फिर से अलग अलग ये प्रश्न असल में आपके एग्जाम में पूछा गया था। जैसे पूछा जाएगा अनेकांतवाद सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, दोनों से या इनमें से कोई नहीं, तो आपको बताना होगा जैन धर्म से। आगे देखेंगे। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की संरचना एवं पालन पोषण कैसे हुआ है, तो सार्वभौमिक विधान से हुआ है। अगला देखेंगे। विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है। आपको प्रश्न इस तरीके से पूछा गया था कि विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में कौन सा धर्म विश्वास नहीं करता, तो वो है जैन धर्म है, इस बात पर विश्वास नहीं करता है। अहिंसा जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। आधारभूत बिंदु जैन धर्म की क्या है, तो वो है अहिंसा। यापनीय संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है, तो जैन धर्म का ये एक संप्रदाय है जिसका नाम क्या था, यापनीय संप्रदाय। सबसे पूर्वकालीन जैन ग्रंथ कौन सा कहलाया, तो उसको कहते हैं 14 पूर्व। ठीक है, आगे देखेंगे। प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखी गई थी, तो जो प्रारंभिक जैन साहित्य लिखा गया था तो अर्ध मगधी में लिखा गया, बाद में इसकी भाषा जो है प्राकृत हो गई थी। नेक्स्ट है संवेद शिखर, नाम आपने जरूर सुना होगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। संवेद शिखर क्यों प्रसिद्ध है, इसको समझिएगा। तो संवेद शिखर को जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है, क्योंकि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर जिनका नाम था पार्श्वनाथ ने इसी पर्वत पर जो है समाधिस्थ होकर कठिन तपस्या करने के बाद कैवल्य यानी ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो अभी बताया मैंने आपको कि जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर थे, पहले आपको बताया गया, और 24वें नंबर पे आपको महावीर स्वामी बताया गया, और 23वें नंबर पे कौन है, तो उनका नाम है पार्श्वनाथ। जो पार्श्वनाथ थे वही उन्हीं की जो है उन्हीं की वजह से ही वहाँ पर ही उनको कैवल्य प्राप्त हुआ संवेद शिखर पर, इसलिए ये जो है जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है और इसलिए ये प्रसिद्ध है। तो इसको याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितने क्वेश्चन इसमें रिपीट लिखे हुए हैं, एक ही क्वेश्चन 1-2 बार रिपीट भी हुए हैं उसी में, तो मैंने उसको शॉर्ट उसको हटा दिया है, केवल एक ही बार प्रश्न लिखा है ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो। देखेंगे महावीर का प्रथम शिष्य कौन था, तो जमाली था। ये जमाली था कौन, तो उनका दामाद था, महावीर स्वामी की जो पुत्री थी उसका पति था, यानी इनका जो है दामाद था। श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा स्थापित करवाई किसने करवाई थी, तो करवाई थी चामुंड राय ने। बराबर की गुफाओं का उपयोग आश्रय गृह के रूप में किसने किया, तो आजीविकों ने किया था। आजीविकों क्या है, ये संप्रदाय का नाम है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो उनका नाम था मखली गोसाल। ठीक है, मखली गोशाल कौन थे, तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। आजीवक संप्रदाय जो नियति की जो है अटलता में विश्वास करता था। आजीवक संप्रदाय किस पर विश्वास करता था, तो नियति की अटलता पर विश्वास करता था। तो जितने फैक्ट अभी आपने इसमें देखे हैं ये टोटल आपके घटना चक्र पुनरावलोकन से ही लिए गए हैं, इसमें कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट नहीं डाले गए हैं और यहाँ से प्रश्न पूरे रिपीट होने की संभावना होती है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ही क्या, और भी जो भी आपके एग्ज़ाम होते हैं वहाँ जीके जीएस देखिए बदलता नहीं, क्वेश्चन का लेवल अप डाउन होता रहता है और ये सब टॉपिक हर जगह के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप एक बार अच्छे से इसको पढ़ लें, रिवीजन कर लें, तो हर एक एग्ज़ाम में आपको इसके ये काम आ सकता है।
फिलहाल इस वीडियो में केवल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जल्द हम फिर मिलेंगे। तैयारी अपनी करते रहिए, रिवीजन मस्ट है, रिवीजन नहीं करेंगे तो सब कुछ भूल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं। जय हिंद।